जानी चाहिए। दोस्तों, धुरंधर मूवी बनाकर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए एक और मूवी बना डाली है। मतलब ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म को 26 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाएगा। मतलब पाकिस्तानियों को अपने लंगोटे कस लेने चाहिए, क्योंकि इस बार सनी देओल की बड़के पाकिस्तान के लाहौर तक सुनी जाएंगी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज कहां तक जानी चाहिए? क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। मतलब यार डूब मरने का मुकाम है। इन बॉलीवुड वालों ने तो इंडियन आर्मी को भी शर्मिंदा कर दिया। इंडिया की इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाना इस बात का सबूत है कि इंडियन आर्मी में सबके सब छक्के हैं, हिजड़े हैं। असली मर्द तो सनी देओल है, जो दूर से ही सही बढ़के तो मारता है। इंडिया की फिल्मों में बढ़के मारने वाले ये एक्टर जब पाकिस्तान में आते हैं तो इनकी हालत देखने वाली होती है। बेचारों की शक्लें देखकर तरस आता है। लाहौर तक। भैया मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? बस हवा निकल गई। फिल्मों में एक अकेला सनी देओल पूरे पाकिस्तान को पेल कर निकल जाता है। अपने ही मुल्क में कभी खंबे उखाड़ता है तो कभी नल के। भड़के ऐसी के सुनकर किसी की भी कब्ज टूट जाए। ये तो शुक्र है कि सनी देओल इंडिया में है। अगर कहीं गलती से हमारे फैसलाबाद में आ गया तो अवाम ने जुगते मार मार कर ही बेचारे का बुरा हाल कर देना है। किथे चले पे हो तद्दी रात? पाकिस्तान को मारने के लिए इंडिया के पास सिर्फ बढ़के ही रह गई हैं। खुसरू की जड़ पे पाकिस्तान की सड़कें और इंडिया की बढ़के सुनकर इंसान का हासा निकल जाता है। इंडिया को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, लगाव है। इंग्लिश में बोले तो ऑब्सेशन। न तो इनकी मूवीज पाकिस्तान के बगैर चलती है और न ही इकोनॉमी। जब भी बॉलीवुड को पैसे कमाने होते हैं तो पाकिस्तान पर एक मूवी बना देते हैं। पाकिस्तान न हो गया भारत माता का कसम हो गया। उर्दू में बोले तो इनकी अम्मा का शोहर। उठते बैठते सोते जागते इंडिया वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। साले का खोपड़ी तोड़ साले। पहले इन्होंने धुरंधर मूवी बनाकर पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा दिया। मजे की बात ये कि राय एजेंट को कराची में भेज दिया। मतलब अफगान बॉर्डर से सीधा कराची। इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि राय एजेंट को हाफ बाजू कमीज पहनाकर भेज दिया गया। ओ अन्नी दियो, यहाँ कौन हाफ बाजू कमीज पहनता है? बॉलीवुड में जब इंडिया के एजेंट पाकिस्तान आते हैं तो इनके हुलिये कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन जब रियलिटी में ये पाकिस्तान आते हैं तो इन बेचारों का हुलिया कुछ ऐसा होता है। फिल्म बनाने से पहले सालू ने रिसर्च भी नहीं की, वही रवायती अंदाज में आदाब आदाब। और रणवीर सिंह के गले में तावीज भी। चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग तावीज पहनते थे, लेकिन तावीज की दुकानदारी को तो इस बाबा ने खत्म कर दिया। इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात ये थी कि राय एजेंट पाकिस्तान में आता है, हाफ बाजू कमीज पहनता है, गले में तावीज पहनता है और फिर एक आधे कपड़ों वाली लड़की को पूरे कराची में घुमाता है और क्लब में उस लड़की के साथ डांस भी करता है। हैरत तो इस बात पे होती है कि इतनी नंगी पुंगी लड़की और वो भी पाकिस्तान के कराची शहर में, ये अवाम से बच कैसे गई? सालों फिल्में पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हो या फिर अपना? अगर हम पर ज्यादा ही गुस्सा है, हम पर फिल्में बनानी है तो पहले हमारे कल्चर को तो समझ लो। नहीं दियो आवाज कहां तक जानी चाहिए? बिछा दूंगा लाशें। चादर बिछाओ पहला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि अगर हमें कोई खतरा हुआ तो हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ओ हमसायो, ओ कोई एटम ना पेश कर देना। ओ तुसी आप ते रगड़े जाना, सानू भी रगड़वाओगे। और मैनू पता तानू हर साल कोई ना कोई कीड़ा उड़दा वा। और मेहरबानी है सारी कोई कीड़ा ना पेश करना है। जिथे ताड़ा कीड़ा वा ना वो किसी बोतल च बंद करके रख लो। ना 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 ना, ऐद की कुछ नहीं होना। आप ते जाओगे यार, सानू भी मरवाओगे। पागल हो तुसी। दरअसल बॉलीवुड अपनी अवाम की मेंटेलिटी को समझ चुका है। वो जानता है कि मूवी को हिट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एंटी पाकिस्तान मूवी बनाना, जिसे वो लगातार बना भी रहा है और एक एक करके पाकिस्तान के सारे सूबों पर कब्जा करता जा रहा है। और अब तो बॉलीवुड की वजह से पूरा पाकिस्तान भी डर रहा है, क्योंकि 26 नवंबर को बॉर्डर 2 भी लॉन्च कर दी जाएगी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। चीखना जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਫੇਲ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਹਰਨੀਆਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਵੋਗੇ। ਓਏ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ। पूरी दुनिया च जलील होने हो ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टारगेट करने की कोशिश कर। बॉलीवुड वालों को चाहिए कि एक और फिल्म बनाए जिसका नाम हो टीज फैंटास्टिक, जिसमें अभिनंदन भी असली हो, चित्रोल भी असली हो और फिल्म मेकर उसमें ये सीन ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। Hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Commander Abhi. Yes, sir. What are your views about Pak Army? Captain,
I hold the Pak Army in very high regard, and I was just hoping that there would be a Pak Army officer who comes in. पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में बलात्कार करवाने के बाद इंडियन आर्मी के जनरल्स का कहना था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अब बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज करने के बाद फिल्म मेकर्स का कहना है कि अभी तो हमने ट्रेलर रिलीज किया है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म जब रिलीज होगी तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या होगा। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। पहले इंडियन मीडिया पाकिस्तान का नाम लेकर टीआरपी लेता था, अपनी रोजी रोटी चलाता था। मोदी ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर पिछले कई सालों से इंडिया पर हुकूमत की और अब बॉलीवुड को भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। मतलब अब इंडिया इन हालात में पहुंच चुका है कि पाकिस्तान है तो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं तो इंडिया नहीं। मतलब सादा अल्फाज में बोले तो बच्चे को जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने बाप को ही पुकारता है। इंडियन मीडिया का गुजारा नहीं होता पाकिस्तान का नाम लिए बिना। अब तो बॉलीवुड को भी पाकिस्तान का नाम लेना पड़ रहा है भाई। पाकिस्तान का नाम लेके फिल्में बनेंगी। हाँ, ये दिन आ गए। लियारी, कराची, रहमान डकैत तक का नाम लिया गया भैया। क्या बोलूं, पड़ोसियों को बुरा लग जाएगा। हाँ, पाकिस्तान का नाम लेकर गुजारा नहीं होता तुम लोग का। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंडिया वालों की हालत देखकर तरस आ गया कि इन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी से लड़ना था, ये तो अपनी ही फिल्मों में लड़ने पर आ गए। इस मूवी में सनी देओल ने एक बड़ी बड़क मारी है कि आवाज कहां तक जानी चाहिए। आगे से जवाब आता है लाहौर तक। आवाज कहां तक जानी चाहिए? बेटा तुम्हारी आवाज लाहौर तक पहुंचेगी या नहीं इस बात का तो नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारे 6 राफेल गिरे थे तो आवाज सीधे अमेरिका तक गई थी। अगर तुम्हारे पापा ट्रंप ना आते तो हमारे फौजी ने रगड़ के रख देना था। पाजी की एक नई मूवी आ रही है, इसमें सनी पाजी कहते हैं आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, तो जो जवान होते हैं वो बोलते हैं आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी में जब सनी पाजी खुद वाघा बॉर्डर पे आते हैं तो आवाज तो दूर की बात, इनका छोटा बड़ा भी आना बंद हो जाता है। पिक्चर देख के आप खुद अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ। तेरे को नर्वस होना भी चाहिए मिक्की मंचले, क्योंकि डायरेक्टर्स के कीमती पत्थर उठाने में तेरा भी कोई मुकाबला नहीं। अबे थोड़ी सी तो शर्म कर। अमावस की रात में जलती हुई लालटेन। जरा इस लकड़ बग्घे के सीन को देखें, जहाँ इसकी गन का बैरल किसी और साइड पे है और गोली कहीं और जा रही है। नजरें इसकी कैमरे की तरफ है। मतलब यार क्या फौजी बनेगा रे तू। Order is an emotion which is personal to each and every Indian. हाँ, तो असल बात जुबान पर आ ही गई। तुम लोगों ने इंडियन अवाम के इमोशंस का ही तो फायदा उठाया है। देश हमारी माँ है, आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है। इमोशनल कर दिया पाजी ने। हरामखोर कभी अपने देश को माँ समझते हैं, कभी गाय माता को अपनी माँ कहते हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि इनकी माँ कौन है और बाप कौन। चलो मान लेते हैं कि इंडिया तुम्हारी माँ है, गाय माता भी तुम्हारी माँ है, तो फिर सांड को अपना बाप क्यों नहीं कहते। बहरहाल इंडिया की नोची हरकतों पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इंडिया आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो डूब मरने का मुकाम है।